मान की जय। सूत जी कहने लगे, हे ऋषि, भागीरथ के वंश में सौरदास नामक राज के पुत्र का नाम मित्रसेन था, जो गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया था। गंगाजल के प्रभाव से उसने भी परम पद प्राप्त किया। तब ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ जी ने मित्रसेन को किस कारण से श्राप दिया? कृपा करके यह कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषि, एक समय अत्यंत धर्मज्ञ राजा मित्रसेन अपने कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ पर उसने अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख और प्यास से दुखित हो नदी के तट पर आया। राजा रात्रि भर वहां पर रहा और प्रातःकाल होते ही शिकार की खोज पुनः चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत की कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने धनुष का पर बाढ़ चढ़ाकर उन पर छोड़ दिया। व्याघ्री बाढ़ लगते ही तत्काल वहीं पर गिर पड़ी और थोड़ी सी ही देर में उसके प्राण त्याग दिए। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण करके अत्यंत क्रोधपूर्वक बोला, हे राजन, तुमने मेरे साथ घोर अन्याय किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। इतना कहकर वह राक्षस दुखित होता हुआ वहां से चला गया। कुछ वर्ष पश्चात राजा मित्रसेन ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अनेक ऋषि मुनि बुलाए गए। गुरु वशिष्ठ ने ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं को विधि पूर्वक हवि देकर यज्ञ समाप्ति किया और फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। गुरु वशिष्ठ जी के यज्ञ मंडप से जाते ही वह राक्षस, जिसकी स्त्री व्याघ्री को राजा के वन में मार डाला था, मार दिया था, बदला लेने के लिए वह यज्ञ स्थल पर आया और वह गुरु वशिष्ठ का रूप धारण करके राजा से कहने लगा, हे राजन, हम मांस खाएंगे थे, हमारे लिए मांस बनवाओ, हम स्नान करने अभी आते हैं। इतना कहकर वह वहां से चला गया और असुर का रूप धारण करके मनुष्य का मांस पका कर रख दिया। जब वास्तविक गुरु वशिष्ठ जी स्नान करके वापस आए तो राजा ने सोने के थाल में सजा हुआ मांस में से तो भोजन उनके आगे परोस दिए। गुरु जी ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि भोजन मनुष्य के मांस से बना है। वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, हे राजन, तुमने हमको मांस मिश्रित राक्षसों के खाने के योग्य भोजन दिया, इसलिए तुम राक्षस हो जाओ। वशिष्ठ जी का श्राप सुनकर राजा ने विनय पूर्वक कहा, हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा से ही मेरा भोजन बनवाया है। राजा की आवाज सुनकर गुरु वशिष्ठ ने ध्यान धरकर देखा और राक्षस द्वारा चले जाने के कारण वृत्तांत राजा को बताया। तब राजा भी निरपराध श्राप दिए जाने के कारण अंजलि में जल लेकर उन्हें श्राप देने का उद्यत हुआ। ठीक उसी समय उसकी रानी दमयंती आकर कहने लगी, आप क्षत्रिय हैं, अतएव क्रोध का परित्याग करें। जो आपके भाग्य में लिखा था उसे भोगिए। में जो मनुष्य अपने गुरु पर रोष करता है वह वन में जाकर ब्रह्मा राक्षस होता है। आप शांत ही रहिए। स्त्री के इन वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचार करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने अंजलि के जल को ज्यों ही अपने पैरों पर डाल त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राक्षस रूप में कलमास्त्रपाद के नाम से विख्यात हुआ। निरपराध राजा गुरु वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बारंबार क्षमा मांगते हुए अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप अनजाने में हुआ है,